ये पार्टिसिपल का पार्ट 5 है और इसमें हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं और वो उनका सेंटेंस में क्या कैसे यूज करते हैं वो हम लोग जानेंगे आज, है ना। आईएनजी फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और जब ये वर्ब और एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। जैसे सी इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग, तो ये क्या है आपका वर्ब की तरह ये एक्ट कर रहा है, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही हुआ। V4 फॉर्म आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आया है, तो इसलिए ये एक्ट कर रहा है आपका वर्ब की तरह। और एडजेक्टिव की तरह भी ये सेंटेंस में एक्ट करता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। जैसे वी वॉच्ड अ रेसिंग कार, ठीक है। कार क्या है, एक नाउन है और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। मतलब हम लोग एक रेसिंग कार को हम लोगों ने देखा, है ना। तो वहां पर आईएनजी फॉर्म जो है रेसिंग कार, रेस कार नहीं बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। फिर सी इज ए स्माइलिंग ब्राइड, वो एक स्माइलिंग ब्राइड थी, है ना। आई फाउंड ए स्लीपिंग कैट ऑन द पोर्च, मैंने एक स्लीपिंग कैट देखा, सोई हुई बिल्ली थी जो पोर्च पर थी, ठीक है। सी इज ए चार्मिंग एक्ट्रेस, तो यहाँ पर चार्मिंग आप चार्म नहीं बोल सकते, चार्म एक्ट्रेस, चार्मिंग एक्ट्रेस मतलब ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो एडजेक्टिव की तरह जैसे ब्यूटीफुल हुआ, इस तरह से आईएनजी फॉर्म यहाँ पर एक्ट्रेस के बारे में बता, वो चार्मिंग है ना। द चिल्ड्रेन आर स्विमिंग इन द पूल, चिल्ड्रेन जो है तैर रहे थे पूल में, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर स्विमिंग इन द पूल, आपका ये देखिए आपका लिंकिंग वर्ब हुआ, लिंकिंग वर्ब के बाद आप एज ए वर्ब की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वर्ब है और चिल्ड्रेन के बारे में बता सब्जेक्ट है, जो कि उसके बाद वर्ब है, उसके बाद आपका ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब इन द पूल, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फिर आई हैव सीन ए बर्निंग ट्रेन, क्या होता है कि जब नाउन से पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल पीपी बोल सकते हैं शॉर्ट में, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो, पास्ट पार्टिसिपल को ही पीपी बोला जाता है, लेकिन आप वहां पर कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए फुल फॉर्म में ही बोलना सही रहेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले आएगा फिर नाउन, तो यहाँ पर क्या बर्निंग ट्रेन, मैंने बर्निंग हाउस देखा, बर्निंग ट्रेन देखा, तो ये क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है उस नाउन के बारे में, एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर आपका यूज हुआ है पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल फिर नाउन, और फिर जब दो एक्शन एक साथ हो तो वहां पर हम लोग वहां पर जो पहला एक्शन जो हुआ रहता है उसको पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं, फिर जैसे मेन क्लॉज को जैसे बनाते हैं जो आपका नॉर्मली जैसे सेंटेंस बनता है वो रहेगा, है ना। फीलिंग द कोल्ड ब्रीज ही जिप्ड अप हिज जैकेट, ठंडी हवा महसूस करने के बाद उसने अपना जैकेट का जिप को बंद कर लिया, है ना। तो ये आपका मेन क्लॉज है जो कि नॉर्मल जो सेंटेंस है आपका टेंस के अकॉर्डिंग वो बना। यहाँ पर पहले वो प्रेजेंट दोनों एक्शन 1 by 1 हो रहा है लगातार, तो एक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए आप ये क्या करेंगे, पहला एक्शन जो पहले हुआ है उसको पहले आप वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, फीलिंग द कोल्ड ब्रीज ही जिप्ड अप हिज जैकेट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल भी यही है, नोटिसिंग द डार्क क्लाउड को देखने के बाद, ठीक है, देखकर वी डिसाइडेड टू पोस्टपोन द पिकनिक, देखकर डार्क क्लाउड को देखकर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पिकनिक का कैंसिल हो गया प्रोग्राम, है ना। हियरिंग ए लाउड नॉइज, बहुत जोरों की जो आवाज सुन करके, ही कवर्ड हिज ईयर्स टाइटली, उसने अपना ईयर्स को टाइटली कवर कर लिया, है ना। सीइंग ए लायन सी रैन अवे फ्रॉम द जंगल, जैसे ही उसने शेर को देखा या स्नेक को देखा तो क्या हो
होगा, एक्शन क्या होगा, तुरंत आपका एकदम इंस्टेंट वहां पे एक्शन होगा, रिएक्शन भी, है ना, देखने पर। तो सीइंग ए लायन सी रैन अवे फ्रॉम द जंगल, वो वहां से जंगल से तुरंत भाग गई। द राइटर पेनिंग, ये आपका ये हो गया, ये वाला नाउन पहले आएगा, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। द राइटर क्या है, यहाँ पे नाउन है। पेनिंग क्या है, पेनिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। जो लेखक था, लेखक का जो लिखता हुआ जो लेखक है, लिख रहे लेखक जो है, इज माई फेवरेट ऑथर, वो मेरा फेवरेट ऑथर है, मतलब कि मेरा फेवरेट लेखक है वो, ठीक है। द म्यूजिशियन प्लेइंग द गिटार इज माई रूममेट, जो गायक है, वो जो गिटार बजा रहा है, वो मेरा रूममेट है, ठीक है। द एक्टर, मतलब कि गिटार बजा रहा म्यूजिशियन जो है, वो मेरा रूममेट है, ठीक है। तो रूममेट कौन है, जो म्यूजिशियन है, जो कि क्या कर रहा है, गिटार बजा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पहले नाउन आया, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर देखिए बर्निंग ट्रेन में पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फिर ट्रेन है, हाउस है, इटीसी, है ना। और द एक्टर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज इज माई ब्रदर, ब्रदर भी हो सकता है, रूममेट भी हो सकता है, क्लासमेट भी हो सकता है, नेबर भी हो सकता है ना। एक इंसान का तो बहुत सारा रिलेशनशिप अलग अलग लोगों के साथ होता है। द एक्टर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, जो एक्टर परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म कर रहा एक्टर, वो मेरा भाई है। अगर भाई है तो भाई बोल सकते हैं, या क्लासमेट है तो क्लासमेट बोलेंगे, रूममेट है तो रूममेट, नहीं तो आप नेबर के बारे में बोलेंगे कि वो मेरा नेबर है ना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसे यूज करते हैं, एक तो आप नाउन से पहले यूज करते हैं, एक नाउन के बाद यूज करते हैं, और एक जो है आपका दो एक्शन एक साथ चलता है तब। लेकिन जो पहला एक्शन पहले चलता है, उस एक्शन से ही पहले चलता है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और नेक्स्ट जो रहेगा उसको नॉर्मली जिस सेंटेंस में आएगा उसको बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जेरेंट के बारे में, वो सेकेंड पार्ट 2 होगा जेरेंट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।